नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस खबर से मीडिया बचने की कोशिश कर रहा था वो खबर पहले पन्ने पर छप गई है। इस देश में क्या हो रहा है और किस तरह से आपको अंधेरे में रखा जा रहा है, यह आपको सोचना होगा और रवीश कुमार ऑफिशियल देखना होगा। देखना ही नहीं, ज्वाइन भी करना होगा। 29 अप्रैल की इस हेडलाइन को ठीक से देख लीजिए। संजय शेरपुरिया ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को लोन दिया है। मनोज सिन्हा ने एक्सप्रेस के सवालों के जवाब नहीं दिए। यही हो रहा है अनेक मामलों और रिपोर्ट में हमने देखा है, आपको दिखाया है। सरकार से पूछो तो सरकार जवाब नहीं देती है, अधिकारी से पूछो तो अधिकारी जवाब नहीं देते हैं, और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से पूछो तो वे भी जवाब नहीं देते हैं। मनोज सिन्हा ने एक्सप्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? अब इस तस्वीर को आप ठीक से देख लीजिए। लोन की बात कर रहे हैं, इसकी भी कर लीजिए। यह व्यक्ति हाई सिक्योरिटी वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान के करीब कैसे पहुंच गया? क्या कोई भी पहुंच सकता है इस तरह? इस दूसरी तस्वीर में देखिए, यहां तो नरेंद्र मोदी के साथ सोफे पर बैठा है, विचार विमर्श में शामिल लगता है। क्या बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसे बैठ सकता है? फिर यह कौन है, जबकि एक्सप्रेस में लिखा है कि यह बीजेपी का सदस्य भी नहीं है। इस तीसरी तस्वीर को भी देखिए, यहां तो मंच पर सामने खड़ा है, प्रधानमंत्री से पुष्प गुच्छ ले रहा है या दे रहा है साफ नहीं, मगर मंच पर उनके सामने विराजमान है। प्रधानमंत्री के पीछे गिरिराज सिंह खड़े हैं। गिरिराज सिंह के साथ इसकी कई तस्वीरें हैं जो हमने आपको दिखाई हैं। खबरें कैसे आती हैं और गायब कर दी जाती हैं, इसे समझना होगा। इसकी गिरफ्तारी यूपी पुलिस ने की है। आज वहां के 2 बड़े अखबारों में इस खबर को लेकर कोई पड़ताल नहीं है, बस सूचना भर है कि ईडी भी केस दर्ज कर सकती है। इन अखबारों के पास संवाददाताओं और संपर्कों की कोई कमी नहीं होगी। मगर क्या यह यूं ही हुआ होगा कि अगले दिन इतने बड़े ठग के बारे में खबर ही ना छपे? इसलिए एक्सप्रेस की इस खबर का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। जो बात छिपाई जा रही थी वो यहां छाप दी गई है। अभी भी क्या क्या छिपाया जा रहा है किसे मालूम? 3 तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री के साथ संजय शेरपुरिया की। इस आदमी के बारे में दिल्ली के सत्ता सर्किल में बहुत से लोग हैं जो जानते हैं, जो मिलकर बताना चाहते हैं। यह खुद बहुत से लोगों को जानता है। यह तो केवल तस्वीरें हैं, क्या पता बहुत मुलाकातों की तस्वीरें भी ना हो। ठीक है, आप प्रधानमंत्री की डिग्री कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन क्या कभी यह देश जान पाएगा कि एक ठग देश के प्रधानमंत्री के आसपास कैसे नजर आता है? वो क्या क्या करता था? उसे इतनी हिम्मत कैसे होती थी कि ठगी करता रहा, लोगों से काम कराने के पैसे लेता रहा कथित तौर पर, और प्रधानमंत्री के नजदीक भी घूमता रहा। दावा तो किया जा रहा था कि 2014 में दिल्ली आते ही दिल्ली से लटियन सर्किल खत्म हो गया है, कोई लॉबी अब नहीं बची है। तो यह कौन है जो इतने मंत्रियों के साथ तस्वीरों में नजर आता है? अभी तक किसी ने भी इन तस्वीरों के फेक होने का दावा नहीं किया है। संजय शेरपुरिया कौन है जो अनुराग ठाकुर को ही ट्विटर पर टैग करता है और उन्हें अपना परम मित्र लिखता है? लटियन दिल्ली के सत्ता सर्किल में घूमने वाले लोग इस आदमी को ठीक से जानते हैं। बहुत सी पुष्ट अपुष्ट किस्से इसके बारे में लोगों के पास हैं। जाहिर है बिना चेक किए हम उसे यहां सामने नहीं रख सकते, लेकिन संजय शेरपुरिया का प्रसंग बता रहा है कि मोदी राज में लटियन दिल्ली में ऐसे फिक्सर घूमते नजर आ रहे हैं। हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे जेल भेजकर बहुतों ने अपनी जान बचा ली हो। क्या इस तथाकथित फिक्सर को फिक्स कर दिया गया है? अचानक इसे फ्रॉड और फिक्सर बताया जा रहा है और तब भी इसकी खबरें छपनी बंद हो गई है। क्यों? सोचिए तो। एक्सप्रेस में आज 2 खबरें छपी हैं, श्यामलाल यादव की और हरकिशन शर्मा और दीप्तिमान तिवारी की। पहली खबर है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को संजय राय ने लोन दिया। मनोज सिन्हा चुनाव हार गए और उसके कुछ समय बाद जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिए गए। मनोज सिन्हा के हलफनामे में इसकी जानकारी लेकिन दी गई है। नाम सहित जानकारी है कि संजय राय ने 25 लाख का लोन दिया है, लेकिन किस लिए लोन दिया? चुनाव लड़ने के लिए दिया या किसी और काम के लिए? इसकी जानकारी नहीं है। मनोज सिन्हा ने एक्सप्रेस के सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि इलेक्टोरल फंड का सिस्टम आने के बाद बीजेपी को देश में सबसे ज्यादा कई हजार करोड़ रुपए का चंदा मिला है। जिस पार्टी के पास हजारों करोड़ रुपए का चंदा ही हो, उस पार्टी के एक उम्मीदवार को एक ठग से 25 लाख लोन क्यों लेना पड़ा?
और ठग ने क्या बिना किसी उम्मीद के लोन दे दिया होगा? मनोज सिन्हा अगर इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो यह खबर अपने आप चर्चा में आ सकती है, मगर एक ही तरीका है, चुप हो जाइए, बोलिए मत। गोदी मीडिया में दूसरी घटना बड़ी कर दी जाएगी तो अपने आप यह खबर दब जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की दूसरी खबर है कि संजय राय के कथित फाउंडेशन में केवल डालमिया परिवार और अन्य ने ही डोनेशन नहीं दिया है। पिछले साल मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने इसे 2 करोड़ की सब्सिडी दी है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के जरिए इस फाउंडेशन को 2 करोड़ दिया गया क्योंकि यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, नस्ल वृद्धि फार्म बनाना चाहता था। इसकी लागत 5 करोड़ से ऊपर बताई गई है। इसके लिए 2 करोड़ की सहायता राशि सरकार की तरफ से दी गई है। इस रिपोर्ट में भी है कि ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के कमिश्नर भूषण त्यागी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से पूछा गया तो सूत्रों के हवाले से जवाब आता है कि बोर्ड ने इसके फार्म के प्रोजेक्ट का वेरिफिकेशन नहीं किया है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने मंजूरी दी, उसके बाद बोर्ड से संपर्क किया गया। संजय शेरपुरिया गाजीपुर का है, मनोज सिन्हा गाजीपुर के हैं। संजय का कारोबारी जीवन गुजरात से शुरू होता है। मत्स्य पशुपालन डेयरी विभाग के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला है जो गुजरात के हैं। यह आदमी डेयरी बोर्ड से कैसे 2 करोड़ रुपए की मंजूरी ले लेता है? उद्योगपति इसके फाउंडेशन को किस लिए चंदा देंगे? इस फोटो को देखिए, यह आदमी तो यहां स्पेशल गेस्ट बनकर भाषण दे रहा है। अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के शताब्दी समारोह के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी मेला में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुआ और पशुपालन के विविध आयामों जैसे क्लोन के माध्यमों से ब्रीडिंग में सुधार के द्वारा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में श्वेत क्रांति में सहायक संबंधित अपना वक्तव्य दिया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री मीनेश शाह जी, प्रबंधक एनडीडीबी गुजरात की उपस्थिति रही। मैं इस सफल आयोजन के लिए डॉक्टर धीर सिंह जी, निदेशक एनडीआर करनाल को धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि एनडीडीबी के सूत्रों ने कहा है कि उसके प्रोजेक्ट का वेरिफिकेशन नहीं किया, मंत्रालय से ही मंजूरी मिली। तो ऐसे काम हो रहा है, फिर बोर्ड का क्या काम? यही नहीं, एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दिखाया है कि पशुपालन विभाग ने इनके प्रोजेक्ट की समीक्षा की है और मंजूरी दी है, लेकिन यह बंदा तो इंस्टा पर फोटो डाल रहा है कि विशिष्ट अतिथि बनकर गया है, जहां गुजरात के एनडीडीबी के प्रबंधक मीनेश शाह भी मौजूद थे। मामला सीरियस है बॉस। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कहानी से दिल्ली दरबार में हलचल पैदा की जा रही है? हो गई हो, हमारे पास इसके साक्ष्य नहीं है, मगर इस स्टोरी को ठीक से कवर करने वाले YouTube चैनल 4 PM के संजय शर्मा ने अपने ट्वीट में इसी तरफ इशारा किया है। संजय शेरपुरिया की स्टोरी बहुत बड़ी खबर है जो सामने आया है, उससे लगता है कि बहुत कुछ सामने नहीं आया है। इससे तो यह भी साबित हो जाता है कि यह संजय शेरपुरिया बीजेपी के सिस्टम के करीब का आदमी लगता है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ इसकी तस्वीर है, राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर के साथ इसकी तस्वीर है, भाजपा के करीमगंज से सांसद कृपानाथ मल्ला के साथ भी तस्वीर पोस्ट हुई है, विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार के साथ इसकी तस्वीर है, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के साथ इसकी तस्वीर है। हमने आपको पहली रिपोर्ट में बताया था कि यह अपना पता 1 बिसाइड रेस कोर्स सफदरजंग रोड लिखता है। अपनी वेबसाइट पर अपना लोकेशन 1 रेस कोर्स नई दिल्ली 1113 लिखता है, जो प्रधानमंत्री के आवास के करीब है, और अपने वाईफाई का नाम पीएम आवास रखता है। संजय शेरपुरिया साधारण आदमी नहीं है, अचानक इसे ठग बताया जा रहा है, लेकिन लंबे समय तक बीजेपी के बड़े नेताओं के करीब रहा है। मोहन भागवत के साथ इसकी तस्वीर है, तो यह आदमी आसमान से नहीं टपका है, यह दूसरे ठग का हाल है। गुजरात का किरण पटेल तो पीएमओ का अधिकारी बताकर कश्मीर का दौरा कर रहा था। अब आप आगे का किस्सा ध्यान से सुनिए। यही वो किरण पटेल है जो गुजरात का है, पीएमओ का अधिकारी बनकर घूम रहा था, बैठकें ले रहा था। संजय शेरपुरिया का संबंध भी उसी गुजरात से है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से है। उन्हें लोन देता है। क्या यह सब कोई सर्किल का हिस्सा नहीं लगता, या केवल संयोग है कि तीनों नाम संयोगवश मिल जा रहे हैं? मनोज सिन्हा 3 बार सांसद रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इन्हें 25 लाख का लोन लेने के लिए संजय शेरपुरिया के पास जाने की क्यों जरूरत पड़ी? जिस पार्टी के पास हजारों करोड़ रुपए के फंड हैं, उस पार्टी से क्यों नहीं लोन ले लिया?
आज के गुजरात समाचार में किरण पटेल और संजय शेरपुरिया के बारे में खबर छपी है। पहले पन्ने पर बैनर हेडलाइन है कि राजनीतिक प्रभावों का इस्तेमाल कर महाठग ने करोड़ों रुपए कमाए। ये किसी को गए भी तो होंगे, ये सवाल भी तो पूछिए। 29 अप्रैल को गुजरात समाचार ने लिखा है कि 2012 में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में संजय राय को रतन टाटा ने पुरस्कार दिया था। गुजराती से हिंदी करने में हमसे चूक हो सकती है, मगर अखबार लिखता है कि मोहन भागवत, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा आदि के साथ संपर्कों का इस्तेमाल कर संजय राय ने नेटवर्क खड़ा किया। गुजरात समाचार ने लिखा है कि अहमदाबाद में इसरो के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी गए थे, उसमें यह मौजूद था। मन की बात सुनते हुए पुरुषोत्तम रूपाला के साथ इसका फोटो है। जब संजय राय के पिता का निधन हुआ तब बीजेपी के कई नेता उसके घर गए थे श्रद्धांजलि देने। यह सब गुजरात समाचार में छपा है। किरण पटेल के साथ संजय राय का गुजरात कनेक्शन गुजरात समाचार ने जितनी रिपोर्टिंग की है उतनी करने की एक भी हिंदी के अखबार ने हिम्मत नहीं दिखाई है। अब तो समझिए कि आपके साथ किस तरह का धोखा हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट है कि एफआईआर में लिखा है कि इसके पास दिल्ली के कुलीन जिमखाना क्लब की सदस्यता है, जिसे हासिल करना सबके लिए आसान नहीं होता, आईएएस को भी नहीं मिलता। इसके पास दिल्ली पुलिस के डीसीपी का मुहर लगा हुआ कार पास है। यह कोई चूना लगाने वाला चलता फिरता फ्रॉड नहीं है, बल्कि बड़ा गेम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में संजय शेरपुरिया और उनकी पत्नी कंचन को विलफुल डिफॉल्टर बताया है। 22 जुलाई 2014 को इसकी कंपनी कांडला एनर्जी एंड केमिकल्स लिमिटेड एनपीए हो गई, दिवालिया। इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 349 करोड़ का लोन डुबा दिया। बताइए, इसने जनता को भी चूना लगाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पैसा है वो किसका है? आपका है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि 2017 में इसकी कंपनी कांडला एनर्जी एंड केमिकल को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के मामले में। इसी कंपनी को वाइब्रेंट गुजरात समिट में पुरस्कार दिया गया था। लिखा है कि ब्लैक लिस्ट करने के बाद आरोपी गुजरात से भाग गया और गाजीपुर में रहने लगा। क्या कमाल है भागा हुआ आदमी का, इसका पता भी लिखा है। लेकिन यह भाजपा के उम्मीदवार को गाजीपुर जाके 25 लाख का लोन भी दे आता है। 349 करोड़ का लोन गबन करने के बाद इसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री के विमान के पास की हैं, प्रधानमंत्री के साथ मंच की। YouTube चैनल 4PM संजय शर्मा का वीडियो देखिए। वो बता रहे हैं कि कैसे इसका घर वहां था जहां से थोड़ी दूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकारी आवास है। संजय ने और भी डिटेल बताए हैं जो आपको उनके YouTube चैनल पर जाकर देखना चाहिए। संजय का तर्क है कि यह शेरपुरिया दिल्ली दरबार का बड़ा आदमी था। यूपी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि बिना मुख्यमंत्री को जानकारी के इसे गिरफ्तार कर ले। इस कदम से योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दरबार को चुनौती दे दी है। इसी संदर्भ में गैलेट समूह पर आयकर छापे को लेकर यूपी में चर्चा हो रही है। इस छापे को दिल्ली दरबार का पलटवार बताया जा रहा है। इस समूह से जुड़े व्यक्ति का संबंध गोरखपुर से बताया जाता है और मुख्यमंत्री से भी। यह केवल चर्चाओं में है, इन बातों की पुष्टि करना मेरे लिए संभव नहीं। मगर संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी और गैलेट समूह के यहां छापे की चर्चा इसी तरह से चल रही है। खैर, इन बातों की कभी पुष्टि नहीं होती है, मगर इस आदमी की तस्वीरें और कहानी बता रही हैं कि इस देश को काफी ज्यादा चूना लगाया गया है। शायद इसी वजह से पत्रकारिता की हत्या कर दी गई, ताकि ऐसी खबरों की पड़ताल बंद हो जाए और सवाल बंद हो जाएं। उल्टा इस तरह के फ्रॉड को अखबारों में विचारक बना दिया गया, जिसे जेल में होना चाहिए, जिसके सुखों की खबरें अखबारों में छपनी चाहिए, उल्टा उसी व्यक्ति को उन्हीं अखबारों में विचारक और लेखक बनाया गया है। बताइए, जो 349 करोड़ का लोन डिफॉल्टर हो वो भास्कर में हर रविवार धर्म और परंपरा और संस्कार की सीख दे रहा है। अब तो आप इस रिपोर्ट का लिंक अपने हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बताइए तो कि देश को कि किस तरह से उसे धर्म के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। किरण पटेल की कहानी गायब कर दी गई। यह दौर ही ऐसा है कि इस तरह से संदेह करना बहुत काल्पनिक नहीं लगता कि किरण पटेल तो पकड़ा गया मगर उसके पीछे के बड़े खिलाड़ी बच गए। वरना कोई ऐरा गहरा पीएमओ का बताकर कश्मीर जाकर बैठ के नहीं लेता। अब उसी मनोज सिन्हा से संबंधित संजय शेरपुरिया पकड़ा गया है। सवाल वही है कि क्या संजय शेरपुरिया का इस्तेमाल शतरंज की बिसात पर एक दूसरे को शह और मात के लिए किया जाएगा, या खिलाड़ियों के चेहरे सामने आएंगे, या धर्म के नाम पर मंदिर का फोटो दिखाकर पर्दे के पीछे यह सब खेल चलता रहेगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाई, यहां तो खा पीकर लोग धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। रविवार को देश मन की बात के प्रशस्ति गान में डूब जाएगा। चैनलों पर केवल मन की बात चलेगा। आप मन की बात पर हमारा 28 अप्रैल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा और यह भी अपने पड़ोसियों को दिखा दीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।